तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में क्या देखना है कि पदार्थ की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, पदार्थ कैसे होते हैं, उनके गुण क्या क्या होते हैं, तो वो देखना है हमको। तो आइए जानते हैं। तो हेडिंग है पदार्थ। पदार्थ के गुणधर्म। पदार्थ के गुणधर्म। आइए गुणधर्म में जानते हैं। सबसे पहला इसमें दिया है यूनिट्स, मात्रक। तो आइए मात्रक जानते हैं क्या होता है। मात्रक बोलते हैं यूनिट। मात्रक, हाँ, पहला हेडिंग है मात्रक। तो आइए अंदर मात्रक क्या होता है। जैसे मान लेते हैं अगर हम दुकान पे गए, हमको लेना है दाल, हम गए दाल लेने, तो उसको किस में तौलता है, केजी में। जैसे हमको गए दुकान पर लेना हमको कपड़ा, तो किस में मापता है, मीटर में। तो जिसके द्वारा हम मापते हैं भौतिक राशि को, जिसके द्वारा हम भौतिक राशि को मापते हैं उसे बोलते हैं मात्रक। जैसे हमने दाल को केजी मापा तो कह देंगे केजी मात्रक है। हमने कपड़े को मीटर मापा तो हम बोलेंगे जो मीटर है वो मात्रक है। तो भौतिक राशि को मापने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है हम उसको बोलते हैं मात्रक। तो आइए लिख लेते हैं इसका परिभाषा। भौतिक राशि को जिसके द्वारा मापा मात्रक कहते हैं। तो भौतिक राशि को जिसके द्वारा मापा जाएगा उसको बोल देंगे मात्रक। जैसे दाल था हम उसको किसके द्वारा माप रहे थे, केजी का। केजी का क्या है, मात्रक। जैसे मीटर, जैसे कपड़ा था उसको किसके द्वारा माप रहे थे, मीटर से। तो मीटर क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो ये होता है मात्रक। मात्रक जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे केजी, किलोग्राम, मीटर, मीटर उसके बाद से हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रा, एम्पियर। उसके बाद से हो जाएगा मोल। पदार्थ की मात्रा मापने के लिए मोल का यूज करते हैं, मोल हो जाएगा। उसके बाद से मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब जब आयतन नापते हैं तो मीटर क्यूब नापते हैं। आयतन होता है ना, लंबाई गुण चौड़ाई गुण ऊंचाई। इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। और उसके बाद से जैसे किसी द्रव को मापना है तो लीटर हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, मात्रा है, मात्रक है। ये सभी क्या है, मात्रक है। जो मात्रक होती है तीन प्रकार की होती है। मात्रक जो होती है तीन प्रकार की होती है। आइए उनको भी जानते हैं। जो मात्रक है वो तीन प्रकार की। तो कौन कौन तीन प्रकार की होती हैं, तो जैसे भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती है ना, चलो उसको भी लिख लेते हैं। मान लेते हैं भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। तो जो भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती है वैसे मात्रक भी होती है। भौतिक राशि कौन कौन थी, चलो उसको देख लेते हैं। तो पहली भौतिक राशि थी मूल राशियां। मूल राशियां, मूल राशियां। और दूसरी भौतिक राशि क्या थी, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। और तीसरी क्या थी, तो पूरक राशियां। क्या थी, पूरक राशियां। राशियां, पूरक राशियां। तो जिस प्रकार भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं उसी प्रकार मात्रक भी तीन प्रकार के होते हैं। जो मूल राशि को मापता है, जो मूल राशि को मापता है उसको बोलते हैं मूल मात्रक। जो मूल राशि को मापा जाता है जिसके द्वारा उसको बोलते हैं मूल मात्रक।
इसके मात्र को बोलते हैं मूल मात्र। मूल मात्र। और व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। और पूरक राशियों को मापने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं पूरक मात्रक। अच्छा, पूरक राशियां कौन कौन होती है? तो पूरक राशियां केवल दो ही प्रकार की होती हैं। पूरक राशि केवल दो ही प्रकार की होती है, उसको लिख देते हैं। पहला होता है समतल कोण। समतल कोण जो समतल में बनता है, एक समतल में बनेगा उसको बोलते हैं समतल कोण। जैसे ये मान लेते हैं, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये समतल में बन रहा है तो इसको बोलते हैं समतल कोण। और इसका मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है, रेडियन। और दूसरा होता है पूरक राशियों में घन कोण। घन कोण क्या होता है? चलो उसको देख लेते हैं। दूसरा होता है घन घन कोण। तो घन कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। अच्छा, घन कोण क्या होता है? यदि 3D आकार में बने तो उसको बोलते हैं घन कोण। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये है, जैसे ये है, देखें इसके अंदर एक एंगल बन रहा है अंदर, उस एंगल को हम बोलेंगे घन कोण। उसको बोलेंगे घन कोण। जो 3D आकार में एंगल बनता है, जो 3D मतलब तीनों विमाओं में एंगल बनेगा तो उसको बोलेंगे घन कोण। जैसे ये हो गया, इसके अंदर जो कोण बन रहा है अंदर उसको बोल देंगे हम लोग घन कोण। तो जो मूल राशियां हैं ऐसी राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती, ऐसी राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती उनको बोलते हैं मूल राशि। ठीक है, ये होती है 7 प्रकार की। तो आइए जानते हैं 7 कौन कौन होती है। तो पहला होता है लंबाई। लंबाई। दूसरा होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान। तीसरा होता है समय। तीसरा होता है समय। चौथा होता है विद्युत धारा। चौथा होता है विद्युत धारा। पांचवा होता है मान। और 6 नंबर होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। और 7 नंबर होता है ज्योति तीव्रता। ये मूल राशियां होती है 7 प्रकार की। ये सबसे बेसिक राशियां हैं, इनके द्वारा और राशियां बनाई जाती हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि किसी पर निर्भर नहीं करती, इनके द्वारा अन्य राशियां बनाई जाती हैं, उनको बोलते हैं मूल राशियां। मूल राशि को मापने के लिए जिस मात्र की आवश्यकता होती है उस मात्र को बोलते हैं मूल मात्र। आइए जान लेते हैं मूल मात्रक भी 7 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक भी 7 प्रकार के होंगे। कौन कौन? तो इसके मात्र को बोलते हैं मीटर। इसके मात्र को बोलते हैं केजी, किलोग्राम। किलोग्राम, केजी। इसके मात्र को बोलते हैं समय के, सेकेंड। और इसके मात्र को बोलते हैं एम्पियर। इसके मात्र को बोलते हैं सेल्सियस, नहीं केल्विन। इसके मात्र को बोलते हैं केल्विन। इसके मात्र को बोलते हैं मोल। और इसके मात्र को बोलते हैं कैंडेला। कैंडेला। कैंडेला सीधे से दिखाते हैं। ठीक है, तो हो गया कैंडेला। तो हमने कहा मूल राशि 7 प्रकार की होती है। और मूल राशि 7 प्रकार के, तो उसको मापने के लिए जिस मात्रक की आवश्यकता होगी उसको मूल मात्रक, ये भी होते हैं 7 प्रकार के। पूरक राशि होती है 2 प्रकार की, इसके मात्रक को पूरक मात्रक बोलते हैं। और दूसरा इसमें व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशियां जो मूल राशियों के द्वारा बनाई जाती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। ऐसी राशियां
जो मूल राशियों के द्वारा बनाई जाती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो आइए इसमें जैसे व्युत्पन्न राशियां क्या क्या होती हैं। तो व्युत्पन्न राशियां बहुत सारी होती हैं, हम इनके द्वारा बहुत सारी राशियां बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ध्यान से देखा जाए तो एक लंबाई भी एक लंबाई है, उसको भी हम क्या करते हैं, मीटर में मापते हैं। और चौड़ाई वो भी एक तरह का लेंथ है, वो भी एक तरह का लंबाई है, उसको किस में मापते हैं, मीटर में। इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो जो मीटर स्क्वायर है हम बोलेंगे ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि ये मूल मात्रक के द्वारा बनाया गया। तो ऐसे राशियां जो मूल राशि के द्वारा बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां, और ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक के द्वारा बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मीटर स्क्वायर, जैसे एक और दिखा दें एग्जाम्पल, आयतन। आयतन इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई भी एक तरह का लेंथ है, चौड़ाई भी एक तरह का लेंथ है, और ऊंचाई भी एक तरह का लेंथ, इक्वल टू मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्या गया, व्युत्पन्न मात्रक। तो हमने देखा ऐसा राशियां जो किसी पर निर्भर न करे उसको बोलते हैं मूल राशियां। और मूल राशियों को मापने के लिए, मूल राशियों को मापने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं मूल मात्रक। ऐसी राशियां जो मूल राशियों के द्वारा बनाई जाती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। और व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तीसरा, पूरक राशियां। पूरक राशि होती है दो प्रकार की, और इसके मात्रक को बोलेंगे पूरक मात्रक। तो ये हमने समझ लिया मात्रक क्या क्या होता है। अच्छा, इधर भौतिक राशियां क्या क्या होती हैं, भौतिक राशियां भी समझ लेते हैं। तो वैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा लेकिन समझ लेते हैं हम। भौतिक राशियां हम उनको बोलते हैं ऐसा गुणधर्म जिसको हम माप सकते हैं, ऐसा गुणधर्म जिसको हम माप सकते हैं उसको बोलते हैं भौतिक राशियां। ऐसा गुणधर्म, ऐसा गुणधर्म जिसको मापा जा सकता है उसको बोलते हैं भौतिक राशियां। जैसे हो गया द्रव्यमान हो गया। अब पदार्थ के गुणधर्म में दूसरा गुणधर्म है द्रव्यमान, दूसरा क्या है, द्रव्यमान। ताकि जिसमें से द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मास। किसी भी पदार्थ में जितनी मात्रा उपस्थित होती है, किसी पदार्थ में जितनी मात्रा उपस्थित होती है हम उसको बोलते हैं उसका द्रव्यमान। किसी पदार्थ में जितनी मात्रा उपस्थित होती है हम बोलते हैं उसका द्रव्यमान है। जैसे हम इसको मापते हैं और इसमें जितनी मात्रा होगी मापने पर पता लगेगी तो हम बोल देंगे उसका द्रव्यमान है। तो इसका डेफिनेशन होता है पदार्थ में उपस्थित उपस्थित या निहित निहित मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ में जितना मात्रा उपस्थित हो हम उसका द्रव्यमान बोलते हैं। और कैसे इसको मापते हैं, तो इसको हमेशा या तो केजी द्वारा मापेंगे या तो ग्राम द्वारा मापेंगे, मतलब इसको तौल के मापा जा सकता है, तौल के मापते हैं। जैसे है, तो पदार्थ में जितनी मात्रा उपस्थित होती है हम उसको बोलते हैं उसका द्रव्यमान है। कैसे पता लगता है, तो इसको हमेशा मापा जाता है, तो मापने पर जितना वजन होता है उसे बोलते हैं उसका द्रव्यमान है। ठीक है ना, उसका क्या है, द्रव्यमान। इसका मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक है, मात्रक किलोग्राम हो सकता है, जिसको हम केजी से लिखते हैं, ग्राम हो सकता है, इसको जी से लिखते हैं, और उसके बाद मिलीग्राम हो सकता है। ठीक है ना, ये सब क्या है, आदि। तो ये सब मात्राएं हैं जिसके द्वारा
तो हम पता लगा सकते हैं किलोग्राम के द्वारा, ग्राम के द्वारा कि पदार्थ का द्रव्यमान कितना है। अब आइए जानते हैं तीसरा गुणधर्म। तीसरा है भार। तीसरा क्या है? भार, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेट। तो आइए जानते हैं, देखते हैं वेट क्या होता है, भार क्या होता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लेते हैं क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी है और हम जानते हैं पृथ्वी के अंदर होती है गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्या करती है? तो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जैसे मान लेते कोई वस्तु यहाँ पर है, तब इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी, मतलब इस पर बल लगाएगी। ठीक है ना, इस पर क्या लगाएगी? बल लगाएगी, बल लगाती है। ठीक है ना, तो जो पृथ्वी है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और उस पर एक बल लगाती है। तो उस पर बल लगाती है, बल का सूत्र क्या होता है? बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम लिखते हैं F इक्वल टू mg। जो पृथ्वी है इसके अंदर होते गुरुत्वाकर्षण बल, किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मतलब इसको एक बल लगाती है और इसी बल को हम बोलते हैं उसका भार है। इसी बल को हम बोलते हैं क्या है? भार है। इसी बल को हम बोलते हैं क्या? भार है, वेट। तो वेट का सूत्र क्या निकला? m इंटू जी। तो एक तरह से हम बताना चाहते हैं कि जो भार होता है ना, एक तरह का बल होता है। भार क्या होता है? एक तरह का बल होता है जो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जो भार है, तो जो भार है ना, एक तरह का बल होता है। क्या होता है? एक तरह का बल होता है। कौन सा बल होता है? पृथ्वी जिस वस्तु को, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसी बल को बोलते हैं वो भार है। एकदम समझ लेते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हाँ, हम बताना चाहते हैं जो भार है ना, एक तरह का बल है। क्या है? एक तरह का बल है। कौन सा बल है? जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आइए समझ लिख लेते हैं definition। हाँ, बल, बल है द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। हाँ, तो जो बल है एक तरह का भार है। तो जो भार है एक तरह का बल है। कौन सा बल है? जिसके द्वारा कुछ, हाँ, जिसके द्वारा, जो भार है एक तरह का बल है। कौन सा बल? पृथ्वी जिस बल के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसी बल को बोलते हैं उसका भार है। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। हाँ, तो इसका सूत्र देख लेते हैं। तो सूत्र है क्या? भार इक्वल टू m इंटू जी। भार इक्वल टू है, मतलब इसको हम बोलते हैं वेट, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण इसको दिखाते हैं जी से, स्मॉल जी से। तो यहाँ से निकला W इक्वल टू, W इक्वल टू m इंटू जी। तो यहाँ से निकला सूत्र W इक्वल टू m इंटू जी। तो ये होता है भार का सूत्र। भार और द्रव्यमान क्या है? दोनों अलग अलग है। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान के लिए हो जाएगा केजी, मतलब किलोग्राम, और गुरुत्वीय त्वरण के हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड पर -2 चार्ज पावर। तो ये होता है मात्रक किसका? भार का। हाँ, एक नोट की पॉइंट ये है, क्या नोट करना है?
नोट की पॉइंट ये है कि जो भार है ना, किसी भी वस्तु का जो भार है, हम कहीं भी चले जाएं, भार कभी नहीं बदलता। कहीं भी चले जाएं, भार कभी नहीं बदलता। लेकिन नोट की पॉइंट ये है, तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नोट के लिए है कि जो द्रव्यमान है ना, हम कहीं भी चले जाएं तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता। कहीं भी चले जाएं किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता, लेकिन उसका भार बदल सकता है। उसका भार बदल सकता है। क्यों? क्योंकि जो भार है वो गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करती है। गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करती है, और जी का मान जगह बदलने को बदल जाता है। तो जी का मान जगह बदलने पर बदलता है, इसीलिए बोलते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदल सकता, लेकिन उसका भार बदल सकता है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, बदलता, परंतु उसका उसका भार बदल सकता है। उसका भार बदल परंतु उसका भार बदल सकता है क्योंकि 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 भार गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। जी पर निर्भर करता है। जी पर निर्भर करता है, और जगह और जगह बदलने पर जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान का मान बदल जाता है। तो ये नोट की पॉइंट है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, परंतु उसका भार बदल सकता है। क्योंकि भार गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, और जगह बदलने पर जी का मान बदलता है। इसीलिए हम बोलते हैं वस्तु का भार निश्चित होता है, लेकिन द्रव्यमान निश्चित नहीं होता। जगह बदलने को बदल जाएगा। तो ये भी समझ गए। तो अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो पदार्थ के गुणधर्म में चौथा गुणधर्म है, उसको बोलते हैं आयतन। उसको क्या बोलते हैं? आयतन। इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यूम। वैल्यूम। तो आइए जानते हैं आयतन क्या होता है। तो जो वस्तु जितना जगह घेर ले, जो वस्तु जितना जगह घेर ले, हम बोलेंगे उसका आयतन है। जैसे मार्कर है, अगर हम इसको कहीं रखें तो जगह घेरेगा। अब ये जितना जगह घेरेगा हम बोलते हैं उसका आयतन है। जैसे ये रूम है, अब ये जितना जगह घेरा होगा हम बोलते हैं उसका आयतन है। जैसे बुक है, ये बुक अगर हम इसको कहीं रखेंगे जगह घेरेगा। अब ये जितना जगह घेरेगा हम बोलते हैं इसका आयतन है। तो जो वस्तु जितना जगह घेरे हम बोलेंगे उसका आयतन है। डेफिनेशन लिख देते हैं। तो जो वस्तु जितना जगह बोलते हैं स्थान, जितना स्थान घेरे उसे घेरे उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन आयतन कहते हैं। तो जो वस्तु जितना जगह घेरे, जितना स्थान घेरे, हम उसको बोल देंगे उसका आयतन है। अब आयतन का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है, जैसे अगर कोई ठोस होता है तो उसके लिए इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। जैसे आयतन निकालना होता है तो हम करते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर कोई द्रव चीज है उसका अगर हमको आयतन निकालना है तो उसके लिए मात्रक होता है लीटर। उसके लिए क्या होता है? मात्रक लीटर। तो एल से दिखाते हैं।
और फिर उसका ml हो जाएगा मिलीलीटर। तो ये सब है मात्राएं जिसके द्वारा हम आयतन को मापते हैं। अगर कोई ठोस होगा तो उसका मात्रक मीटर क्यूब होगा, लिक्विड होगा द्रव होगा तो उसका मात्रक लीटर होगा, और इसका छोटा मात्रक होता है ml, लीटर का ही छोटा मात्रक ml होता है। और पांचवा गुणधर्म है उसको हम बोलते हैं घनत्व। क्या? घनत्व। इसको बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी। तो आइए जानते हैं घनत्व मतलब डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी मतलब घनत्व क्या होता है। जैसे हम लोग क्लास 9th में 10th में पढ़े थे कि घनत्व इक्वल टू होता है, घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये बताइएगा अगर हम क्या करते हैं घनत्व इक्वल टू, अब आयतन को यदि हम एक कर दें, आयतन को हम क्या कर दें एक कर दें, तो क्या होगा बटे एक, और एक से हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा द्रव्यमान आ जाएगा। एक से भाग देते तो वही संख्या आ जाती है। इसका मतलब है यदि हम किसी वस्तु का आयतन एक कर दें, क्या करते हैं आयतन एक कर दें, तो उसका जो द्रव्यमान होता है उसका घनत्व कहलाता है। यदि किसी वस्तु का आयतन एक कर दें तो जो उसका द्रव्यमान होगा वही इसका घनत्व कहलाता है। ये इसका डेफिनेशन होता है। तो ये लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन हो जाएगा एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक मतलब एक, एकांक, एकांक आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित 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 द्रव्यमान को, द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। मतलब आयतन एक कर दे तो उसका द्रव्यमान होगा वो इसका घनत्व हो जाएगा। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान के लिए हो जाता है केजी, द्रव्यमान के लिए केजी, और आयतन के लिए हो जाता है मीटर क्यूब। इसका मात्रक हो जाता है केजी प्रति मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मात्रक क्या हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब। इसको लिख सकते हैं या केजी और मीटर ऊपर चलेगा तो मीटर माइनस 3 पावर 3 लिख सकते हैं। नंबर है उसको हम बोलते हैं ताप या तापमान, ताप या तापमान। इसको इंग्लिश बोलते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, तो हर एक वस्तु है कोई भी पदार्थ उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके अंदर उष्मीय ऊर्जा होती है, उसके अंदर कुछ उष्मा होता है। जैसे हम लोग के अंदर उष्मा है, हमारे अंदर जो ताप होता है वो कितना होता है पता है, तो वो ताप जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और ऐसा ही हर पदार्थ के अंदर कुछ ना कुछ ताप होता है, उसी ताप को, उसी उष्मीय ऊर्जा को हम बोलते हैं उसका तापमान है। हर वस्तु के अंदर एक उष्मीय ऊर्जा होती है, मतलब उसके अंदर उष्मा होती है, उसी उष्मा को हम बोलते हैं तापमान है। तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। किसी भी वस्तु, किसी वस्तु में, किसी भी वस्तु में उपस्थित उष्मीय ऊर्जा को उसका तापमान कहते हैं। तो किसी भी वस्तु में उपस्थित उष्मीय ऊर्जा को हम बोलते हैं उसका तापमान है। और तापमान का मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है तापमान के लिए सबसे अच्छा जो सबसे अच्छा मात्रक वो होता है केल्विन।
इसको हम के से दिखाते हैं। दूसरा होता है सेल्सियस, सेल्सियस इसको हम सी से दिखाते हैं। और तीसरा होता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट इसको हम एफ से दिखाते हैं। तो ये सब क्या है, मात्रक है तापमान के। तो ये भी कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।